Hello students, I am Pratiksha Singh. Welcome to our channel Cafe Study Points. It's the first video on parts of speech. In this video, we'll know about 8 parts of speech. यानी parts of speech के 8 प्रकार होते हैं जिनको हम इस वीडियो में क्रम से जानेंगे। सबसे पहले noun, फिर pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection। तो चलिए हम इनको अब डेफिनेशन के साथ जानते हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी पर्सन या प्लेस या थिंग के नेम को कहते हैं। मतलब कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी प्लेस हो गया या कोई भी वस्तु हो गई, उसके नेम को ही हम नाउन कहते हैं। नाउन मतलब संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो सबसे पहले पर्सन। पर्सन मतलब कोई व्यक्ति, जैसे राम हो गया, सोहन हो गया, मोहन हो गया, महक हो गई, स्वाति हो गया, एट्सेट्रा। मतलब राम, मोहन, सोहन, महक, स्वाति ये सब पर्सन है और इनका ये नाम है जिनको हम इनके नाम से बुलाते हैं। मतलब इनके घर वाले इनको इसी नाम से बुलाते होंगे। तो ये सब क्या है? ये इनके नाम है और इन्हीं को हम नाउन कहते हैं। जैसे आपका भी कोई नाम होगा तो आपका जो नाम है घर वाले आपके उसी से बुलाते होंगे आपको। तो जिस भी नाम से हम किसी को संबोधित करते हैं वो नाउन होता है। नेक्स्ट अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस पे भी हम किसी जगह को हम उसके नाम से ही जानते हैं। जैसे आपसे कोई बात करे कि क्या तुम आगरा गए हो, तो आगरा मतलब वो स्थान है, तो आगरा ये भी नाउन हुआ। मुंबई, अयोध्या, इंडिया एट्सेट्रा ये सभी क्या हैं? ये किसी भी प्लेस के नाम है जिनको हम उनके नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? ये नाउन होगा। नेक्स्ट हमारा थिंग हो गया। थिंग मतलब कोई भी वस्तु। जैसे बुक, नॉन लिविंग थिंग में हम बात करें तो बुक, पेन, टेबल, बोर्ड एट्सेट्रा। तो जो भी नॉन लिविंग थिंग होती है जैसे कॉपी, किताब, टेबल, कुर्सी, मेज, अलमारी या फिर जो भी चीज़ें जो आप जानते हो, जो आप देखते हो, उनको हम एक नाम से बुलाते हैं। मतलब हम नाम से ही उसको, किसी से हमें लेना होता है या फिर किसी को देना होता है तो हम नाम से उनको बुला के, मतलब नाम से ही पूछते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए। तो वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। जिसका भी एक नाम होगा वो चीज़ें नाउन होंगी। नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड which is used in place of noun। मतलब प्रोनाउन किसी भी नाउन की जगह पे यूज़ होता है। तो ये क्या हो गया? मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिसको हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें ही, सी, इट, दे, यू, आई एट्सेट्रा ये सब क्या है? ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम अगर किसी को बताते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। ही मतलब वहाँ पे एक नाम था उसका, हम उसे नहीं जानते थे इसलिए हमने ही का यूज़ किया। तो ही क्या हो गया? ही प्रोनाउन हो गया क्योंकि ये नाउन की जगह पे आया। अगर हम ऐसे नेक्स्ट देखें तो लड़की में हम अगर जैसे कहते हैं कि सविता इज़ अ गुड गर्ल, तो सविता एक नाउन है लेकिन हम सविता का नाम नहीं जानते तो हम सी कह सकते हैं, सी इज़ अ गुड गर्ल। तो यहाँ पे सी क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि ये सविता की जगह पे आया, मतलब नाउन की जगह पे यूज़ हुआ। ऐसे ही इट का यूज़ हम करते हैं किसी भी वस्तु के लिए। दे का प्रयोग हम करते हैं किसी भी ग्रुप के लिए। यू, आई ये सारी चीज़ें, ये सभी वर्ड्स क्या हैं? प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच मोडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता मतलब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो जैसे यहाँ पे हो गया सोनम इज़ अ टाल गर्ल। ठीक। तो सोनम क्या है? सोनम एक लड़की है, मतलब एक नाउन है, इसका एक नाम है। ही इज़ अ टॉल गर्ल। टॉल मतलब लंबी लड़की है।
सोनम की क्या विशेषता हो गई? टाल, इसलिए टाल को हम एडजेक्टिव कहेंगे। ऐसे नेक्स्ट हमारा है ही हैज़ ब्लैक कार, उसके पास काली कार है। तो यहाँ पे ब्लैक क्या है? वो कार की विशेषता है, मतलब कार के बारे में वो बता रहा है कि कार कैसी है। तो ब्लैक क्या हो जाएगा? ब्लैक एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे हमारा हो गया ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल की विशेषता क्या हो गई? वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ताजमहल के बारे में बता रहा है कि ताजमहल सुंदर है। ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब किसी भी प्राणी के एक्शन मतलब उसके कार्य को या उसकी दशा को दिखाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्ले, जंप, हॉप, स्पीक, सिंग, ईट, बाथ, लाफ, ये क्या है? ये हमारे वर्ब्स हैं, क्योंकि हम हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं। किसी भी लिविंग थिंग के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वही वर्ब होता है। जैसे हम खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, खेलना, कूदना, खाना, पढ़ना, ये सारी वर्ड्स जो हैं ये वर्ब हैं। ये दिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कोई कार्य होता है। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच modifies verb, adjective और another adverb। ये क्या करता है? ये किसी भी वर्ब की या फिर एडजेक्टिव की या अब खुद की विशेषता बताता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है। किसकी? ही की विशेषता वो बता रहा है। तो यहाँ पे गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, मतलब यहाँ पे वेरी क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये गुड की विशेषता बता रहा है। और यहाँ पे गुड क्या था? हमने ऊपर ही देखा, ये गुड यहाँ पे एडजेक्टिव था। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। ऐसे ही हमारा अगला एग्जाम्पल है द बॉय इज रनिंग फास्ट। यहाँ पे रनिंग मतलब वो दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। मतलब यहाँ पे ये क्या है? ये एडवर्ब है। ये रनिंग की विशेषता बता रहा है। ठीक है, रनिंग मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा है। और अगले एग्जाम्पल में अगर हम देखें द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, मतलब यहाँ पे फास्ट जो था वो तो एडवर्ब था। पहले वाले वाक्य में इससे पहले ये क्या किया था? ये एक वर्ब की विशेषता बता रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब की विशेषता वेरी बता रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बता रहा है। तो पहले वाले वाक्य में हमने देखा कि एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब ने बताई। इसके बाद तीसरे वाले वाक्य में वर्ब की विशेषता एडवर्ब ने बताई। और इसके बाद लास्ट वाले वाक्य में हमने देखा कि यहाँ पे वेरी ने एडवर्ब की ही विशेषता बताई। ठीक है, इसके बाद है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड who is used before noun or pronoun and show its relation with another noun or pronoun। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उसी वाक्य में आए दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आई एम गोइंग टू कैनेडा, मतलब मैं कनाडा जा रहा हूँ या मैं कनाडा जा रही हूँ। तो यहाँ पे आई क्या है? ये एक प्रोनाउन है और कनाडा क्या है? नाउन है। मतलब अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है, शब्द मतलब यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बिफोर मतलब पहले यूज होता है। यहाँ पे देखिए कनाडा के पहले टू का यूज हुआ है और क्या करता है? ये एक रिलेशन दिखाता है किससे?
अनदर नाउन या प्रोनाउन से, मतलब कनाडा का रिलेशन किससे है, आई से है। कौन जा रहा है कनाडा, आई जा रहा है। तो मतलब किसी अगले नाउन या प्रोनाउन से वाक्य में आए दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन दिखाता है। कौन दिखाता है, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रेजेंट इज इनसाइड द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स क्या है, ये नाउन है, और द प्रेजेंट क्या है, ये भी नाउन है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और इसी की विशेषता वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। ठीक है, अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन इज अ वर्ड which join two words, sentences और clauses। मतलब कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन किसी दो वाक्यों को, दो शब्दों को या दो क्लास को जोड़ता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे कुछ कंजंक्शन दिए गए हैं, एंड, बट, सो, और, एट, फॉर, व्हेन, एट्सेट्रा। ऐसे ढेर सारे कंजंक्शंस होते हैं। अगर हम इनको एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे क्या है, सचिन एंड मनीष आर गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो शब्द जुड़ रहे हैं, सचिन और मनीष। ये दो क्या है, दो शब्द हैं, और इनको जोड़ कौन रहा है, इनको एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला है, ही इज पुअर। वह गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। अगर हम इसको देखें तो ये दो वाक्य बनते हैं। पहला, ही इज पुअर, और अगर इसको हम बट हटा के एक और वाक्य बनाते हैं, ही इज ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे बट क्या किया, ये इन दोनों को जोड़ दिया है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो ये एक वाक्य बन गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है इंटरजेक्शन, और ये लास्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये लास्ट होता है। इसमें इसकी डेफिनेशन हम क्या होती है, देखिए, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशंस लाइक सरप्राइज, जॉय, एक्साइटमेंट, डिस्गस्ट, सॉरो, एट्सेट्रा। ये क्या करता है, इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे हृदय में उठने वाले सडन इमोशंस, मतलब अचानक से उठने वाले भाव को दिखाते हैं। अचानक से उठने वाले भाव में कौन कौन से होते हैं, जैसे सरप्राइज हो गया, जॉय हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, डिस्गस्ट हो गया, या फिर सॉरो हो गया। तो ये हमारे ऐसे भाव होते हैं जिनको अगर हमारे अंदर ये भाव आते हैं तो इनके लिए एक अलग वर्ड ही हमारे मुंह से निकल जाता है। वही वर्ड जो होता है इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे अलास, शी हैज नो मोर, मतलब अलास शी हैज नो मोर, वह अब नहीं रही। तो यहाँ पे हमें दुख के लिए हमने क्या यूज़ किया, अलास, मतलब अलास क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। इसके बाद ब्रेवो, यू प्लेड वेल। ब्रेवो मतलब कोई भी कोच होता है किसी भी प्लेयर का, या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति हो गया, कोई पेरेंट्स हो गए, अपने बच्चे को शाबाशी देने के लिए ब्रेवो का यूज़ किए कि तुमने अच्छा खेला। तो यहाँ पे ब्रेवो क्या हो गया, ये भी इंटरजेक्शन हो गया। इसके बाद है हुर्रे, वी वॉन द मैच, मतलब हमने खुशी मनाई और हमारे मुंह से क्या निकला, हुर्रे। हुर्रे क्या है, यहाँ पे इंटरजेक्शन है। ठीक है, इसके बाद है ओह व्हाट अ सरप्राइज, मतलब अगर हम अचानक से सरप्राइज होते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है ओह, जैसे फीलिंग आती है। तो ये वर्ड्स जो होते हैं यही इंटरजेक्शन कहलाती हैं। और हम इंटरजेक्शन को एक तरीके से पहचान सकते हैं, इनके बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगा होता है। ठीक है, जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, उनके लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा होता है, ऐसे ही इनमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके लास्ट में लगा होता है। ठीक है, कोई अगर सेंटेंस है तो उस सेंटेंस के लास्ट में भी ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा ये पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट्स के बारे में जानेंगे।